हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ अपने घर में डस्टिंग। तो डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह सब रोज़ ही होता है फ्रेंड्स, लेकिन आज मैं थोड़ा डीप क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि कई दिनों से मैंने अच्छे से किया नहीं था। और वैसे आजकल डस्ट तो इतना उड़ नहीं रहा है क्योंकि मानसून सीज़न है, तो बारिश की वजह से धूल मिट्टी दबी रहती है, तो इतना उड़ कर आता नहीं घर में। तो अभी फिर भी मैं कर दे रही हूँ क्योंकि कई दिन हाथ ना लगाओ तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। और अभी सोफ़े वगैरह भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। तो सोफ़े का कवर फ्रेंड्स स्ट्रेचेबल है, तो ये पूरे का पूरा कवर ही है जो आपको दिख रहा है। तो इसको जब झाड़ना होता है तो मैं ऊपर की तरफ खोल कर उठा देती हूँ और सारा धूल मिट्टी सब बाहर आ जाता है। और अभी मैंने सोफ़े को अच्छे से सेट कर दिया है और अब झाड़ लूँगी दीवान बेड का चादर। तो इसके बाद फिर घर का आगे का काम करूँगी। तो हमारा काम तो फ्रेंड्स रोज़ का ही है, ऐसे ही चलता रहता है, कभी भी आराम नहीं मिलता है। सुबह उठते ही बस झाड़ू पोछा, बस यही सब याद रहता है कि ये करना है वो करना है। तो अभी मैं झाड़ू कर ले रही हूँ और अभी सचिन सोया हुआ है और साहिल तो है नहीं, ड्यूटी पर है जैसा कि आपको पता है। और अभी मेरा नहाना धोना सब हो गया था और मैंने पूजा पाठ कर लिया था, यहाँ भगवान जी के मंदिर में दिया बत्ती सब कर दिया था। और अब मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट थोड़ा रुक कर बनाऊँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल तल ले रही हूँ चिप्स। तो ये चिप्स मैं गांव से आते टाइम मुझे भाभी ने दिया था, छोटी वाली भाभी ने मेरी। तो उन्होंने होली के टाइम पर बनाया होगा, तो अभी भी पड़े थे, तो आते टाइम उन्होंने मुझे भी दे दिया था थोड़ा सा। तो मैंने सोचा कि चलो आज पहले इसको ही तल कर खाते हैं। तो अभी मैं वही तलने में लगी थी। तो चिप्स बड़े अच्छे बने हैं फ्रेंड्स, अच्छे तले गए थे, मतलब खाने में भी काफ़ी टेस्टी थे। और कुछ बाज़ार के थे, कुछ जो भाभी ने दिया था वो था। तो इसको तल के खाने के बाद फिर ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने दोबारा से, थोड़ी सी हैवी, क्योंकि हल्के फुल्के से तो कोई काम चलता नहीं हमारे घर में जब तक रोटी या पराठा ना खाया जाए। वैसे मैं ज़्यादा फ्राइड तो नहीं खाती हूँ क्योंकि ज़्यादा ऑयली भी इस एज में ठीक नहीं है, हमारी एज में, मेरी एज में, मतलब कि मिडिल एज में। और ये देखिए अभी मैं चिप्स तल ही रही थी कि आ गया मेरा बड़ा बेटा साहिल अपने जॉब से। तो इसका रेस्ट है और ये रेस्ट के लिए घर पे आ गया है। तो इसका भी वहाँ पे दिल नहीं लगता है और जैसी छुट्टी मिलती है वैसे घर भाग आता है, बोलता है मेरा वहाँ टाइम नहीं कटता है। और सचिन भी आ गया था दूध लेकर, जो कि मैंने मंगाया था डेयरी से, दूध और चीनी। तो दूध हमारा अच्छा नहीं आ रहा फ्रेंड्स, दूध वाले भैया आजकल मिलावट बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं। तो मैंने 2-4 बार उनको टोक लिया, तो टोकने पर कहते हैं कि कोई नहीं, मैं अब आगे से नहीं करूँगा ऐसा। पर फिर थोड़े दिन बाद वही उनका रवैया शुरू हो जाता है। तो मैंने अभी उनका दूध बंद कर दिया है और कोई दूसरा दूध वाला देखूँगी। तो अभी मैं चिप्स तल रही थी, इतने में ये लोग खाने में भी लगे थे और आधा तो इन्होंने ऐसे ही खा के ख़त्म कर दिया था। और अभी हमारा नाश्ता सब कुछ बन गया था। और खाने पीने के बाद फ्रेंड्स अभी मैं जा रही थी कपड़े धोने। तो ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे हस्बैंड गए थे कहीं तो वहाँ से लेकर आए थे। तो ये डिटर्जेंट पाउडर और ये विम वगैरह जहाँ पे बनता है, जहाँ इसकी फैक्ट्री है, ये वहीं से लेकर आए थे। तो वहाँ इनको हाफ़ प्राइस में मिल गया था। तो अभी फ़र्स्ट टाइम ही लेकर आए हैं और बोले कि देखते हैं ट्राई करके कैसा रहता है। हालांकि सर्फ और ये साबुन वगैरह सब वैसे ही होता है, इनकी पैकिंग कंपनी के नाम से बिकती है तो फिर थोड़ी महंगी हो जाती है। और अभी मैंने कपड़े धो लिए थे, तो ये देखिए कितने सारे कपड़े धो लिए हैं मैंने। और अभी बैग वगैरह भी सब कुछ धो दिया है क्योंकि मौसम अच्छा हो गया है, बारिश बंद है आजकल हमारे यहाँ। तो लेकिन कोई गारंटी भी नहीं है बारिश की कब तक बंद रहता है। और अभी कपड़े धुल गए थे मेरे और मैं आ गई हूँ फिर से वापस किचन में। तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है जब मैं किचन में फिर से जा रही थी बनाने नाश्ता। तो मैं आज नाश्ते में बना रही हूँ पोहा। तो मैंने आलू बॉईल कर लिया है और उसे छील कर कट कर लूँगी। और साइड में पड़ा है मेरा 1 कप चाय, जो कि मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। चाय पीने जा रही थी लेकिन गर्म था, इसीलिए मैंने साइड में रख दिया। और अभी तेल भी गर्म हो गया था तो मैंने तेल में लगा दिया राई का तड़का और हरी मिर्च और प्याज डाल दिया। तो कड़ी पत्ता मेरे पास था नहीं, इसीलिए सिर्फ राई और हरी मिर्च का ही तड़का लगा दिया है। और अभी जब प्याज अच्छे से हो जाएगा तब फिर मैं उसमें आलू फ्राई कर लूँगी। और फ्रेंड्स, आज साहिल को वापस अपने जॉब पे फिर से जाना है, उसे 1 दिन की ही छुट्टी मिली थी। तो
तो वो एक दिन भी वहाँ पे नहीं रह पाता है, घर भाग आता है हम लोगों के पास। तो अभी उसने आज फिर वापस जाना है। तो उसे पोहा बहुत पसंद है ब्रेकफास्ट में, तो मैंने सोचा कि चलो बेटे के पसंद का बना देती हूँ आज। तो अभी मूंगफली को भी मैंने प्याज के साथ ही अच्छे से फ्राई कर लिया था और अभी डाल दे रही हूँ उबले हुए आलू। तो आलू को मैंने फ्रेंड्स इसीलिए पहले उबाल लिया था ताकि इसे बनने में टाइम नहीं लगता है, ये जल्दी से बन जाता है। और इसके बाद फिर डाल दूँगी मैं पोहा, और पोहे को थोड़ी देर अच्छे से उलटने पलटने के बाद फिर डाल दूँगी इसमें मसाले। तो मसाले वही हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला था। और इसके अलावा क्या डलता है मुझे पता भी नहीं है, हम लोग ऐसे ही सिंपल सा ही बना के खा लेते हैं। और धनिया की पत्ती तो है नहीं, आजकल मार्केट में भी नहीं आ रही है, तो बस ऐसे ही सादा सा ही बना लिया था और खा लिया था। तो साहिल को तो वैसे पोहा पसंद भी है, वो जब भी आता है तो पोहे की फरमाइश ज़रूर करता है। तो वैसे तो मुझे पता था कि वो आने वाला है, तो इसीलिए मैंने पहले से ही पोहे के लिए ही सोच लिया था कि मैं ब्रेकफास्ट में पोहा ही बना लूँगी। तो ये कपड़े मैंने कल शाम को ही धो लिए थे, धोकर पोर्च में ही डाल दिया था नीचे, क्योंकि ऊपर डालने पर बारिश का खतरा रहता है, इसीलिए फिर सुबह ही फैलाना था इसको ऊपर। और अभी ऊपर छत में डाल भी दिया था कपड़े सूखने के लिए। और ये देखिए बच्चे लेकर जा रहे हैं गन्ना जूस निकलवाने के लिए। तो गए तो ये बड़े जोश में थे कि जो बचे हुए गन्ने हैं चलो उसका भी जूस निकलवा के ले आते हैं, क्योंकि ये लास्ट है और इसके अलावा और रह नहीं गए हैं। जैसा कि आपने देखा ही है कि हमने सब काट के ख़त्म कर दिया है, तो इतने बच्चे रह गए थे फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा कि अभी इनका भी जूस निकलवा लो, नहीं तो ये बड़े बड़े सूख जाएंगे। लेकिन उनको वापस खाली हाथ आना पड़ गया था, क्योंकि हमारा जो गली में भाई रहता है जूस वाला, वो आज आया नहीं था, उसने अपनी दुकान लगाई नहीं थी, तो इसलिए बच्चे वापस आ गए थे डोलू वैसे ही लेके वापस। तो गन्ना ले आके वैसे ही रख दिया था, बोले कि जब ही आएगा तो आप फिर अपने आप ही निकलवा लेना, क्योंकि उसने फिर जॉब पर चले जाना था। और अभी ये शाम का टाइम है और साहिल ने जाना है, तो मैं उसके लिए आलू के पराठे बना रही थी। तो वो कुछ खाकर नहीं जाता है, ना ही लेकर जाता है। और जब वो घर पे आता है तो बड़ा खुश होकर आता है, लेकिन जब उसे जाना पड़ता है वापस तो वो दुखी सा रहता है, अपसेट सा रहता है और कुछ भी ले जाने के लिए मना करता है। तो मैंने कहा कि चलो मैं 2 पराठे बना देती हूँ आलू के, तुम जाकर खा लेना वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद उसे भूख नहीं लगती है। और बोलता है कि मुझे वहाँ सफ़र करने के बाद भूख नहीं लगती, मुझे कुछ मत दिया करो। पर फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उसे 2 आलू के पराठे दे ही दिए थे। तो आलू के पराठे तो वो कह रहा था कि बस 2 ही देना, तो मैंने 2 ही दिए थे। लेकिन फ्रेंड्स मैंने 4 के बराबर बना दिए थे दोनों पराठे, थोड़े मोटे मोटे हैवी बना दिए थे ताकि उसका पेट भी अच्छे से भर जाए। तो अभी चाय का भी टाइम हो गया था, क्योंकि साहिल ने जाना है और शाम का ये लगभग 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा कि उसको चाय भी बनाकर पिला देती हूँ, और वैसे भी उसे पहुँचने में रात हो जाएगी। तो वहाँ उसको पहुँचकर 9 साढ़े 9 बज जाता है, और फिर वहाँ जाने के बाद वो खा पी कर सो जाता है, क्योंकि फिर उसे सुबह जॉब पर जाना होता है। तो अभी मैं चाय बनाने में लगी हूँ। और फ्रेंड्स भगवान की दुआ से अभी मेरा बेटा इतनी ज़्यादा एज का है भी नहीं, पर फिर भी उसे जॉब लग गई, जिसकी हमें बहुत खुशी है। उसे गवर्नमेंट जॉब लगी है बिजली बोर्ड में। तो अभी मेरी चाय यहाँ पे बन गई है और हम सब चाय पीने जा रहे हैं। और इसके बाद मैं बेटे को पहुँचाने के लिए बस अड्डे तक भी उसके साथ जाती हूँ, कुछ और इरादे से भी, क्योंकि मुझे वहाँ पर ख़रीदनी थी छतरी बरसात के लिए। मेरे पास जो वाइट छतरी है वो थोड़ी छोटी है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा रंग बिरंगा बढ़िया सा एक छतरी ले लूँगी। तो फ्रेंड्स छतरी तो मुझे मिली नहीं, मुझे खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। पर अभी देखो मेरा बेटा जा रहा है मुझको बाय करके, और इसको वापस जाते देख मुझे बहुत बुरा लगता है कि इतने शौक़ से घर आता है और बस उसे वापस फिर से भागना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, जॉब है तो करना ही है।